नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकंड सेमेस्टर की एमकॉम क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडोलॉजी से रिलेटेड अपना चौथा वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने इंग्लिश पेडोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। इसमें हमने वन लाइनर और उससे जो चैप्टर वाइज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप हो या चाहे वन लाइनर हो, चाहे कोई भी हो, ऑप्शनल हो, वो सारे कवर होते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। इसमें हम चैप्टर 3 लेके आए हैं, टीचिंग ऑफ प्रोज, पोएट्री, कंपोजिशन एंड ग्रामर। तो इसके अंदर हमारा जो प्रोज से संबंधित रहेगा, पोएट्री के बारे में पढ़ा जाएगा, कंपोजिशन उसका क्या होता है और उसका ग्रामर क्या होता है, ये सब हम इसके बारे में शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहली स्लाइड। इसमें हमारी जो पहली स्लाइड है वो ये बोलती है कि प्रोज जो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो प्रोज की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के प्रोजा यानी प्रोवर्सा ओरेशन, इससे हुई है। तो इसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स इसको कहा जा सकता है। तो इसकी एक लाइन की परिभाषा है, प्रोज इज ए पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फैक्ट्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स। Therefore, it appeals to head or mind. The main aim of teaching prose is to enlarge the vocabulary, explain the structure of sentences and grasp the idea of the author. मतलब इसका एम जो है ये कहता है कि हमारी वोकेबलरी ज़्यादा बृहत हो जाए और जो हम सेंटेंस हैं उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है और जो ऑथर कहना चाहता है यानी लेखक कहना चाहता है उसके आइडियाज़ को हम आत्मसात कर सकें, समझ सकें, इसके बारे में इसलिए प्रोज जो है ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है द टीचिंग ऑफ प्रोज, मतलब उसकी प्रोज को किस तरह से सीखा जा सकता है। द टीचिंग ऑफ प्रोज या सिखाया जा सकता है। द टीचिंग ऑफ प्रोज इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ लेसन्स, यानी इसको सिखाने के लिए 2 टाइप के लेसन चाहिए, डिटेल्ड और इंटेंसिव प्रोज, नॉन डिटेल्ड और एक्सटेंसिव प्रोज, ये 2 टाइप के हैं। तो चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। डिटेल्ड प्रोज क्या होता है। इन डिटेल्ड प्रोज लेसन्स द टेक्स्ट बुक इज रेड thoroughly word by word. Students are required to read it not only for comprehension but for mastering the prescribed structure and vocabulary. मतलब जो डिटेल प्रोज होता है उसको 1 by 1 यानी स्टेप बाय स्टेप पूरा ही पढ़ना चाहिए, रिपीटेडली पढ़ना चाहिए, ताकि उसके कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मास्टरी हो जाए और उसका स्ट्रक्चर और वोकेबलरी पूरी तरह से समझ में आ जाए। और नॉन डिटेल्ड और एक्सटेंसिव प्रोज क्या होता है। नॉन डिटेल्ड प्रोज lessons aimed at giving information and pleasure. Students are required to grasp the meaning of new words according to the situation or context in which they are used. ये थोड़ा सा एक घुमावदार होता है। इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एंड प्लेजर इसका मेन उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स को देना, और इसके बारे में यदि स्टूडेंट्स जो होता है वो नए नए वर्ड्स समझता है, मतलब जिन वर्डों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो यूज़ किया गया है, जिस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझनी होती है, यानी उसका जो मीनिंग होता है वो क्या निकल रहा है, ये चीज़ समझी जाती है नॉन डिटेल्ड और एक्सटेंसिव प्रोज में। और पहला डिटेल्ड क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, वर्ड बाय वर्ड थॉरोली रीड किया जाता है। इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में अंतर भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चलता है द एम ऑफ टीचिंग प्रोज। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको प्रोज, पोएट्री, इन सब के बारे में तो पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होगी या कुछ एक ऊपर का आइडिया होगा, लेकिन ये लेसन जो है वो पूरा आपको इसका आइडिया दे देगा और यदि किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट करने के लायक हो सकेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखें और रोचकता के साथ देखें। नेक्स्ट हमारा कहते हैं द एम ऑफ टीचिंग प्रोज, उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। The aim of teaching English prose is for language development and literature development. But at the junior level, the main aim of teaching prose is language development. मतलब जो जूनियर लेवल पर इसका जो एम होता है वो एक तरीके से लैंग्वेज को किस तरह से विकसित किया जाएगा, ये इसका मेन एम है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसका मेन एम आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसका यूज़ है। This means that emphasis should be given on the development of 4 basic skills. तो 4 बेसिक स्किल इसकी हो सकती हैं, लिसनिंग,
स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इस तरीके की 4 होती हैं। अब हमारा जो आया कि थॉमसन एंड वाइट ने क्या कहा था, तो थॉमसन वाइट जो हमारे हैं उन्होंने कहा है कि टू एम एट लिटरेचर इज टू मिस द वे टू लैंग्वेज, एम एट लैंग्वेज इज टू पेव द वे टू लिटरेचर, इस तरीके की चीज़ इसने थॉमसन ने कही है। तो इसको आप अक्षरशः यदि कोई पूछता है कि एम क्या है तो इसका एक कोटेशन भी दे सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक कोटेशन रख दिया है। इससे बहुत अच्छा इम्प्रेसिव पड़ता है, जो आपका आंसर है वो और इम्प्रेसिव हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जनरल एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ प्रोज क्या है। जनरल एम क्या है, तो टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैसेज की मीनिंग को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली विद करेक्ट पंचुएशन, स्ट्रेस एंड मॉड्यूलेशन। अब पंचुएशन क्या होता है, पंचुएशन ये होता है कि जहाँ कॉमा है वहाँ पे कॉमा लगा के हल्की देर रुकना है, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे थोड़ी सी उससे ज़्यादा देर रुकना है। ये सब पंचुएशन के करेक्ट पंचुएशन करने के लिए होता है। स्ट्रेस एंड मॉड्यूलेशन के साथ में, मतलब कहाँ ऊपर करनी है हमें आवाज़, कहाँ नीचे करनी है, किस तरीके से हमें विस्मयादिक बोधक यूज करना है, अरे जी हो, इस तरह से करना होता है। तो ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। ब्रेवो को और अच्छे से करना होता है, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं प्रोज में। अब हमारा आता है कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस आइडिया ऑफ द पैसेज ओरली, मतलब ओरली उसका पैसेज को करना होता है। इन राइटिंग एंड ऑल्सो इनेबल देम टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडिया, इस तरीके का चीज़ होती है। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज एज कंटिन्यूड देम, तो हम टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू इनलार्ज द एक्टिव एंड पैसिव वोकेबुलरीज ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरीके की चीज़ हमारी है। ये सब आपको कहीं मिलेंगी नहीं एक जगह पे, ये हमने कई सारी किताबों को लेके और इनका एक तरीके के सार निकाल के बनाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये लेक्चर। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग ऑफ प्रोज क्या चीज़ है। स्पेसिफिक एम क्या है, तो ये है एक तरीके के एस्से लिखने में, स्टोरी राइटिंग में एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रोज, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी एंड प्ले एंड ड्रामा, ये सब चीज़ें प्रोज के अंतर्गत आती हैं। एस्से को देखते हैं, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू थिंक फ्रीली, एस्से कहा जाता है कि आपके मन में जो भी विचार हैं वो आप उस विषय से संबंधित आप लिख दीजिए, वो सब एस्से बन जाता है। टू गेट स्टूडेंट्स टू रिसीव नॉलेज के साथ में होते हैं, वो तो उससे संबंधित ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। टू इवेक देयर क्यूरियोसिटी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, वो तो आदमी उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो जानकारी है वो भी हासिल करेगा और जो पढ़ रहा है उसे भी जानकारी हो जाएगी, वो भी रोचकता बनी रहेगी। इस तरीके से हमारा स्टोरी आता है। अगला स्टोरी में क्या है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, अंडरस्टैंड करें, टू डेवलप देयर पावर ऑफ इमेजिनेशन। स्टोरी क्या होती है, एक विचार होते हैं, मतलब कुछ इमेजिनेशन है वो समझाने की कोशिश की जाती है, परिकल्पना है मेनली स्टोरी। टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्टोरी रीडिंग की एक आदत डल जाती है, तो उस लैंग्वेज से संबंधित बहुत सारी जो जानकारी वोकैब ये अपने आप आ जाती है। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रोज क्या होता है, ए है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द राइटर का मैसेज को डेवलप करने में। टू डेवलप द हैबिट ऑफ फ्री थिंकिंग एमंग द स्टूडेंट्स है, एंड टू डेवलप ए लव फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द स्टूडेंट्स। इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रोज का मीनिंग हो गया। अब हमारी बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो इसमें बायोग्राफी मतलब आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मतलब वो भी आत्मकथा होती है। बायोग्राफी किसी और की आत्मकथा होती है और बायोग्राफी जो होती है ऑटोबायोग्राफी अपनी। तो टू गेट स्टूडेंट्स एक्वायर्ड विद द लाइफ एंड डीड्स ऑफ ग्रेट मैन, मतलब कुछ महान व्यक्तियों के किए हुए कार्यों को हम जो है उनकी लाइफ के बारे में बखान करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है बी ऑप्शन, टू इनकलकेट इन देम डिजायरेबल सेंटिमेंट्स एंड एम्बिशंस, महान व्यक्तियों की जो एम्बिशन और सेंटिमेंट्स हैं वो उनमें इनकलकेट हो जाए, मतलब पैदा हो जाए। सी है टू शो देम द पाथ ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग,
कैरेक्टर भी उस हिसाब का बन सके, ताकि महान आदमियों को लोग फॉलो करें तो समाज भी शुद्ध होता है और सारा समाज जो है महानता की तरफ बढ़ता जाता है। नहीं तो उसमें अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर हम गंदे आदमी और गंदे विचारों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो हर जगह समाज भी गंदा होता चला जाएगा। अब हमारा है प्ले एंड ड्रामा। प्ले एंड ड्रामा क्या कहता है कि हमारा कहता है कि टू टीच द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, टू इनेबल, सेकेंड है हमारा to enable the students to speak English with appropriate pronunciation, stress and pause, etc. and to build their character। इस तरीके की चीज़ है। फिर हमारा आता है आउटलाइन टू टीच लेसन्स ऑफ प्रोज, मतलब उसकी आउटलाइन क्या होनी चाहिए, मतलब इसको सीखने के लिए। तो सबसे पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए, सेकंड नंबर पे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे साइलेंट रीडिंग होनी चाहिए, मतलब उसको रीड करना भी आना चाहिए, चौथे नंबर पे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होने चाहिए, पांचवें नंबर पे रिकैपिचुलेशन होना चाहिए, छठे नंबर पे ब्लैक बोर्ड वर्क होना चाहिए, सातवें नंबर पे होम असाइनमेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिपरेशन है उसमें क्या आता है, टीचिंग लर्निंग एड्स आता है, फिर आता है प्रीवियस नॉलेज आती है, फिर आती है इंट्रोडक्शन आता है, और डी होता है स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। इस तरीके से हमारा जो आज का लेक्चर है वो हमने यहाँ तक पूरा किया। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हमारा स्टेप 1 होता है प्रेजेंटेशन। तो अब देख सकते हैं कि ये वीडियो हमने किस तरीके से बनाया है और कितना इसमें मेहनत लगी है, क्योंकि सब कुछ टाइपिंग अपने आप ही की गई है, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। तो हर चीज़ जो है हम लोगों ने कई बार और कई चीज़ें छांट छांट के बनाई है, कुछ चीज़ें नहीं जोड़नी थी तो उस चीज़ को भी हमने देखा है कि किस तरीके से उसको जोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें हम करने के बाद ही ये सब चीज़ें हमने लगाई हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन का क्या है, तो ए है टीचिंग लर्निंग एड्स। फिर हमारा है कि the teacher should use the various materials aids so that he can make the lesson interesting and enable students to अंडरस्टैंड द लेसन विद ईज एंड एन्जॉयमेंट। मेन चीज़ ये होती है कि हमारा जो लेसन से संबंधित यदि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसमें रोचकता बनी रहे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लेसन पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, मतलब हमारा जो है ज्ञान जो है उसमें हम यदि एक ही चीज़ को शुरुआत से लेकर अंत तक यदि पढ़ते चले जाएं तो हो सकता है कि अगर इंग्लिश में ही पढ़ते चले जाएं तो हिंदी वालों को समझ भी ना आए, तो उनके लिए क्या होगा कि एक तरीके बोझिल हो जाएगा। फिर वीडियो को उसको भी समझा जा सकता है कि 3-4 बार आप स्टेप बाय स्टेप ये देखते रहें वीडियो को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये भी चीज़ होती है। तो उसमें रोचकता के लिए क्या करते हैं कि स्लाइड बनाते हैं, कुछ एनिमेशन डालते हैं, कुछ उसके बाद रंगीन उसमें कुछ डाल देते हैं, नीरस नहीं लगता है। ऊपर नीचे हमने जैसे ब्लू कर रखा है और इस तरीके का वाइट उसमें बैकग्राउंड दिया है ताकि लोगों को भी दिखने में भी आसानी रहे, उनके लिए प्लेजरेबल भी रहे। तो ये सब चीज़ें हमारी टीचिंग मेथड में आती हैं। तो प्रेजेंटेशन ये चीज़ है। अब आप हमारे ही प्रेजेंटेशन से देख सकते हैं, हमने कलरफुल बनाया है तो उससे भी रोचकता बनी रहती है। फिर चॉक का यूज़ करते हैं, डस्टर करते हैं, ब्लैक बोर्ड करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं, मॉडल्स करते हैं, चार्ट करते हैं, वीडियोज़ भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं टीचिंग लर्निंग एड्स आती हैं। बी हमारा है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है, द टीचर शुड नो हाउ मच नॉलेज स्टूडेंट्स ऑलरेडी possess रीडिंग द लेसन सो दैट द टीचर कैन गिव नॉलेज बाय लाइकिंग इट टू देयर पास्ट नॉलेज। अब क्या है कि टीचर को ये समझना चाहिए कि जो हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ है वो किस तरीके के नॉलेजेबल है। यदि हमारा टीचर स्टूडेंट्स जो है वो प्राइमरी बेसिक नॉलेज रखता है, मतलब ABCD तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज मतलब केवल सेंटेंस जानता है, थोड़े बहुत वोकेबुलरी यूज़ करता है। तो यदि टीचर यदि फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाए, यदि वो ऐसे कठिन कठिन वर्ड्स का यूज़ करने लग जाए जो बच्चों के पल्ले ही ना पड़े, और हो सकता है कई बार बच्चे बोलते भी नहीं है कि मैं समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्लास का लेक्चर बेकार हो जाता है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें नहीं आती हैं कि हर स्टूडेंट जुड़ा रहता है। या स्टूडेंट्स की तो नॉलेज देखनी चाहिए कि हमारा स्टूडेंट किस तरीके का है। यदि वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का हम उसको बेसिक पढ़ाने लगे तो उसके लिए भी एक तरीके से बोरियत हो जाएगी, ये तो हमें आता ही है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी भी देखनी चाहिए कि किस तरीके की उनकी बेसिक क्षमता है। इसी को कहता है प्रीवियस नॉलेज। इन दिस वे ही कैन गेट पपल्स टू कनेक्ट द न्यू एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस मेंटली एंड लर्न द मैटर। अब हमारा आता है C नंबर का, इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, द इंट्रोडक्शन हैज़ 2 पर्पजेस, मतलब 2 पर्पज होते हैं इंट्रोडक्शन के। ये होता है टू ब्रिंग द पास्ट नॉलेज टू
कॉन्शियसनेस एंड टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन टू देयर न्यू सब्जेक्ट। मतलब हम किसी के बारे में यदि इंट्रोडक्शन देते हैं, इसका ये मतलब होता है हम उसके बारे में पहले से उसका माइंड मेकअप कर रहे हैं बच्चे का, कि हम मतलब ये पढ़ाने जा रहे हैं, अगर तुम्हें ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी, तो उसके बारे में पहले से उसको कुछ यदि ज्ञान होता है तो वो इमेजिन कर लेता है, और उसी चीज़ को यदि वो देखता है कि हाँ ये चीज़ें आ रही हैं, तो उसकी रोचकता बनी रहती है, तो उसका अट्रैक्ट होता है। और कोई नया अगर हम उसमें पॉइंट जोड़ देते हैं तो वो भी अट्रैक्ट होता है कि ये हमें पता नहीं था, अब हमें ये चीज़ पता हो रही है, तो इस चीज़ को भी हमारा इंट्रोडक्शन में आ जाता है। अब हमारा कहता है कि इट में बी डन इन नंबर ऑफ वेज, कई नंबर ऑफ वेज होते हैं। पहला है कि बाय पुटिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आप पुट करिए स्टूडेंट से, या स्टूडेंट करे टीचर से। फिर है बाय नरेटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, या तो उससे रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाने लगी है तो वो भी अच्छे से समझ में आती है लोगों के। बाय शोइंग ए चार्ट और मॉडल शो कर दीजिए। बाय शोइंग टेप रिकॉर्डर, स्लाइड्स एंड फिल्म्स, टेप रिकॉर्डर दिखाइए, स्लाइड दिखाइए, फिल्म दिखाइए, वीडियो दिखाइए, गाने सुनाइए, कुछ करिए। तो उससे क्या होता है कि उससे स्टूडेंट जो होता है वो एक नए तरीके से सोचता है, तो नई चीज़ों सीखने के उसकी रोचकता बढ़ती है और अच्छे से सीख भी लेता है। रोचकता बढ़ेगी, दिल लगेगा, तो फिर वो अपने आप माइंड में उसका काम करेगा। फिर हमारा है कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक क्या होता है, तो इसमें है कि आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड एराइज ऑफ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, टीचर शुड डिक्लेयर द टॉपिक एंड शुड मेंशन इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब ब्लैक बोर्ड पे उसको बोलना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद उसको यदि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन अराइज होते हैं तो उसके बारे में डिक्लेयर करना चाहिए टॉपिक को, और ब्लैक बोर्ड पे उसको मेंशन करना चाहिए, मतलब उसको एक्सप्लेन करना चाहिए उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 क्या है? प्रेजेंटेशन। इसमें क्या कहता है कि इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। प्रेजेंटेशन एक मेन प्लान होता है कि हम किस तरह से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अगला यही कह रहा है द टीचर कैन डिवाइड द लेसन इनटू ए नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर अराउजिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब टीचर का एक प्रोफार्मा होता है, स्ट्रेटजी होती है कि वो एक लेसन को कितने भाग में किस तरह से बांट रहा है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से उस तरफ अट्रैक्ट हो, उसकी बेसिक नॉलेज बढ़े। यदि हम एडवांस लेवल पहले ही पढ़ाने लगते हैं और बेसिक लेवल बाद में पढ़ाएं तो फिर उससे भी गड़बड़ हो जाता है। तो स्टूडेंट को भी लगता है कि यार ये चीज़ तो हमारे बेसिक से हम सरल से कठिन की ओर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि पुरानी चीज़ें सही होती जाती हैं तो हम कठिन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ये चीज़ें। फिर हमारा है कि मॉडल रीडिंग परफॉर्म बाय द टीचर। फिर है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल परफॉर्म बाय द टीचर। फिर है लाउड एंड इमिटेशन रीडिंग डन बाय स्टूडेंट्स एंड एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर इज गिवन बाय द टीचर। इस तरीके की जो हमारी चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं प्रेजेंटेशन में। फिर हमारा है साइलेंट रीडिंग क्या है? स्टेप 3 होता है। स्टेप 3 है हमारा साइलेंट रीडिंग क्या है? इसमें यह है कि दिस रीडिंग इज डन बाय स्टूडेंट्स। साइलेंट रीडिंग, द पर्पज ऑफ इट इज to enable the students to read silently to pave the way of for extensive reading। फिर हमारा है to bring students back to passage after the exposition and explanation। फिर है हमारा the whole class should be quiet and the posture of the student should be appropriate। ये चीज़ तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर जो क्लास है वो ज़्यादा शोर ना करे, ढंग से स्ट्रेट होके बैठे, अटेंटिव होके बैठे क्लास में। तो ये सब चीज़ें करवानी पड़ती है। कई बार ये चीज़ें हम नहीं कर पाते, जैसे हम वीडियो लेक्चर्स में ये चीज़ नहीं होती है कि स्टूडेंट किस तरह से बैठा है, क्या अटेंटिव है कि नहीं, लेकिन क्लास लेक्चर्स में ये चीज़ होती है। तो क्लास लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट भी कहे जाते हैं क्योंकि उसमें साइलेंट रीडिंग करता रहे स्टूडेंट। तो ये जो क्लास लेक्चर होते हैं इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, और जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसमें ये नहीं आ पाती हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके का हमारा साइलेंट रीडिंग हो गया। अब हमारा स्टेप 4 आता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। मतलब उस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। तो आफ्टर द साइलेंट रीडिंग सम क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू द टेस्ट पीपल्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। दिस कैन बी डन एज फॉलोज। मतलब हम लोगों को जैसे हमने कह दिया कि साइलेंट रीडिंग करो, उसके बाद उसने की कि नहीं साइलेंट रीडिंग, क्या किया क्या नहीं किया, तो उसके लिए हमें
इस तरीके से हमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होने चाहिए उससे रिलेटेड कि आपने क्या पढ़ा है, ताकि स्टूडेंट्स को भी लगे कि हम यदि नहीं पढ़ेंगे तो टीचर हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, हमारा भी कुछ मतलब आओ हम बताएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, टीचर की नज़रों में हमें क्वेश्चन नंबर मिलेंगे। तो ये किस तरह से किया जा सकता है, बाय आस्किंग मीनिंग, उसके मीनिंग पूछा जा सकता है, बाय आस्किंग ए क्वेश्चन ऑन मेन पोर्शंस ऑफ द पैसेज, मेन पोर्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाय आस्किंग फिगर्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, इडियम्स ऑफ पैसेज, यदि कोई इडियम दे रखा है यानी मुहावरा दे रखा है तो उससे पैसेज से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, टू टेस्ट इफ स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द पैसेज, फिर टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू द मेन रेफरेंस एंड टू मेक देम कंट्रास्ट आइडिया, थीम के कंट्रास्ट आइडिया को भी डेवलप किया जा सकता है इस तरीके का। फिर हमारा स्टेप 5 आता है रिकैपिचुलेशन, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप जो है वो ढंग से देखिए। इसमें क्या है, आफ्टर टीचिंग द लेसन इन वन और मोर यूनिट्स देयर शुड बी अ रिकैपिचुलेशन ऑफ द लेसन। ये किस तरह से किया जाता है, इफ द स्टूडेंट्स हैव लर्न व्हाट हैज बीन टॉट, फिर है इफ दे कैन डिराइव द गिस्ट ऑफ द पैसेज, यानी उसकी रूपरेखा बना सकते हैं कि नहीं अपने अपने शब्दों में, इफ दे कैन ट्रांसफर देयर लर्निंग टू अदर सिचुएशन, अपनी लर्निंग को अदर सिचुएशन में भी कर सकता है क्या, कि मतलब हमने कोई पैसेज पढ़ाया और यदि किसी पर्यावरण का एक चीज़ से है तो हम दूसरे का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है द आंसर्स टू द सच क्वेश्चंस शुड बी बिलोंग एंड द क्वेश्चंस शुड बी फ्रॉम ऑल द पैसेज taught in different units, and last है describe the main incidents of the story। फिर हमारा स्टेप 6 आता है कि ब्लैक बोर्ड वर्क क्या है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क क्या कहता है, ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेस, कई तरीके से, मार्जिनल एंट्रीज, वर्ड्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, टेबल ऑफ एक्सपोजिशन वर्क, होमवर्क और होम असाइनमेंट, एंड डिफिकल्ट वर्ड विद देयर मीनिंग। इस तरीके से हमारा जो ब्लैक बोर्ड है वो इस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर हमारा है होम असाइनमेंट क्या करना है, तो होमवर्क क्या किया जाता है, टू रिमेंबर द मीनिंग एंड स्पेलिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फिर है टू यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस, टू फिल इन द गैप्स, टू राइट द गिस्ट, टू एक्सप्लेन वर्ड्स फ्रेज एंड इडियम्स, टू आंसर क्वेश्चंस ऑन द पैसेज, एंड टू राइट इन ए फ्यू लाइन्स व्हाट लेसन्स हैज़ बीन गिवन थ्रू द पैसेज। इस तरीके का हमारा जो 7 होम इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए आज। तो मेरे ख्याल से ये पूरा कवर हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।